नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली जो है सुबह 10 बजे साइंस का सेट प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो उसी के क्रम में आज हम लोग जो है अगला एपिसोड को करेंगे, जो कि 148 नंबर का एपिसोड होगा। ठीक, तो चलिए इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया। ठीक, और आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। ठीक, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत जो है जो कि रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करे। मतलब क्या होता है कि कौन सा ऐसा परत है पृथ्वी वायुमंडल में जो क्या करता है, आपको रेडियो तरंग होता है, रेडियो तरंग इसको जो है ना आपको पृथ्वी पर आने नहीं देता है, वहाँ से क्या करता है, ये परावर्तित कर देता है। ठीक, ये कौन सा परत है? ये आपको आयन मंडल है। ठीक, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयन मंडल। ठीक, नहीं देखिए आयन मंडल क्या है, तो ये आपको संचार के लिए जो है ये मुख्य रूप से है। ठीक, नहीं किसके लिए है? ये संचार के लिए जो मुख्य रूप से ये आपको आदर्श है। ठीक, नहीं तो संचार में क्या होता है, तो रेडियो तरंग का यूज होता है। ठीक, इसी कारण आयन मंडल हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित इस समय से कौन सा है? ठीक, देखिए ए में जो है कि नायलॉन, नायलॉन क्या है आपको थर्मोप्लास्टिक है, सही है, क्योंकि देखिए नायलॉन जो है आपको थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, बीम दिया आपको पीवीसी जो कि दिया आपको थर्मोसेटिंग नहीं है, गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखिए जो पीवीसी जो होता है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होता है कि आपको जो है ना आपको प्रकार का ये विनाइल क्लोराइड का क्या ये बहुलीकरण से इसका प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो ये कैसा प्लास्टिक है? ये आपको थर्मोप्लास्टिक है। कैसा है? ये आपको थर्मोप्लास्टिक ही है, पीवीसी भी। ठीक ना, और नायलॉन भी थर्मोप्लास्टिक ही है। ठीक, तो यहाँ देखिए आप सिम दिया आपको फिनोन फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या आपको थर्मोसेटिंग है, सही बात है। तो देखिए फिनोन फॉर्मेल्डिहाइड क्या है आपको थर्मोसेटिंग हो गया। अब देखिए पॉली प्रोपेलिन, ठीक, तो पॉलीप्रोपेलिन जो है आपको थर्मोप्लास्टिक है, ये भी सही है। ठीक ना, तो यह हमसे क्या पूछा है कि सुमेलित नहीं, यानी कि गलत कथन हमको बोला है, तो गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पीवीसी के बारे में दिया है आपको थर्मोसेटिंग, या थर्मोसेटिंग नहीं होकर के थर्मोप्लास्टिक होना चाहिए था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार जो क्या क्या चीज़ सापेक्ष है। ठीक, देखिए सापेक्ष में क्या क्या चीज़ है कि द्रव्यमान देखिए सापेक्ष होता है। क्या होता है आपको? तो द्रव्यमान जो है सापेक्ष होता है। उसके बाद देखिए दो परिघटना के बीच जो समय अंतराल होगा वो भी सापेक्ष होगा, यानी कि समय अंतराल भी सापेक्ष होगा। ठीक ना, तो किसके बीच? तो दो समय अंतरालों, दो परिघटनाओं के बीच जो समय अंतराल ये सापेक्ष होगा। ठीक ना, और साथ ही साथ दो परिघटनाओं के बीच जो है आपको लंबाई भी सापेक्ष होता है। क्या होता है? तो लंबाई भी सापेक्ष होता है। ठीक है, लेकिन जो होता है समय, समय जो है ना आपके सापेक्ष नहीं होता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि दो परिघटनाओं के बीच का समय अंतराल जो है ना ये सापेक्ष नहीं होता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों? देखिए गैस के गुब्बारे में जो है ना आपको हल्का गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो देखिए हाइड्रोजन जो है आपको हीलियम से भी हल्का है। ठीक है, फिर भी जो है हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है, हीलियम का ही किया जाता है। तो इसका मुख्य रीजन क्या है? देखिए इसका मुख्य रीजन ये है कि हाइड्रोजन क्या है कि अत्यंत ये ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब अत्यंत ये ज्वलनशील गैस है। ठीक ना, तो हाइड्रोजन जो है तुरंत ही आग पकड़ लेता है। ठीक ना, इसी कारण से उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक ना, अगर हाइड्रोजन का उसमें प्रयोग किया जाता तो गुब्बारा जल्दी फूट जाएगा। ठीक, इसी कारण से जो है इसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको उतना दाह नहीं है, मतलब ये दाह है ही नहीं। ठीक ना, यानी कि ये अदाह है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक जो है एक के निकटतम है। ठीक है, एक के निकटतम किसका है? देखिए कुछ माध्यम उसका अपवर्तनांक है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, देखिए निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है। वायु का क्या होता है? तो वायु का होता है आपको 1.000 होता है। ठीक, जल का होता है आपको 1.33। उसके बाद देखिए बर्फ का होता है आपको 1.31, कांच का होता है 1.5 और हीरा का होता है 2.42 होता है। ठीक है, ये सब अपवर्तनांक है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है किसका अपवर्तनांक जो है आपको पूर्ण अपवर्तनांक जो है आपको एक के निकटतम है। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, तो अल्कोहल दिया है, पानी दिया है, वायु दिया है और मिट्टी दिया है। ठीक,
तो यहाँ जो है मिट्टी का तेल दिया है, तो यहाँ देखिए पानी का कितना होता है, तो 1.00 मतलब लगभग में होता है, तो ये 1 के बराबर ही है। लगभग में वायु का कितना है, तो 1 पॉइंट में कुछ है, तो 1 के लगभग सापेक्ष है, निकटतम है। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, तो वायु का क्या हो गया, तो 1 के लगभग है। देखिए जल भी है, तो जल का 1.33, तो ज़्यादा हो गया, लेकिन ये 1 के निकटतम का है, तो 1 के निकटतम वायु का ही होगा। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि माणिक यानी रूबी और नीलम किसका ऑक्साइड है। देखिए माणिक जो होता है, रूबी और नीलम, ये आपको अल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्युमिनियम। ठीक, अल्युमिनियम देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये आपको चाइना में होता है, यानी कि चीन में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तित किया जाता है किस चीज़ में। ठीक, देखिए फोटो सेल है, ठीक, उसमें प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, ये आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यूस्टो कोनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है। ये जो है आपको यूस्टो कोनलिका, ये क्या है, तो ये आपको जो है ना, आपको कान का यानी कि श्रवण का ये भाग, मतलब सुनने वाला भाग है। ठीक है ना, ये आपको क्या करता है कि ये देखिए आपको कान, नाक और गला, ये तीनों को जोड़ता है। ठीक है ना, तो ये जो है ना आपको मुख्य रूप से कहाँ रहता है, तो कान में ये श्रवण का भाग रहता है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कान। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता है। ठीक, देखिए मनुष्य का अगर एक ही आँख होता वो क्या होता है, देखिए वस्तु की प्रतिबिंब उल्टा बनता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीम का है कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है। ठीक है, आप देखिए कि 2 आँख आपके पास है, तो आप एक आँख बंद करके आप देखिएगा, तो दृश्य क्षेत्र मतलब क्या हुआ कि आगे का कुछ जो है ना, आपको जिस साइड का आप बंद किए होंगे आँख, तो उस साइड का जो है ना कुछ नहीं दिखता है। ठीक ना, आप दोनों आँख से देखिएगा तो उस साइड का भी कुछ न कुछ दिख सकता है, मतलब क्या हुआ कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है। तो ये सही है। ठीक है, सीम जो है कि त्रिविम या प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ठीक है, देखिए एक आँख जिसके पास रहता है उसको जो है 3D पिक्चर जो है ना अच्छे से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी सही, इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी दोनों सही है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है। रुधिर स्कंदन मतलब क्या हुआ कि रुधिर को जमने में जो है कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आपको विटामिन के करता है मदद। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के। ठीक, देखिए विटामिन के रासायनिक नाम, तो ये आपको है फ्यूलोक्यूनोन है। ठीक, फ्यूलोक्यूनोन जो है ना विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक ना, अब देखिए विटामिन के जो है आपको वसा में भी घुलनशील है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक ना, यानी कि जो है कि अनियत तापी है, ठीक ना, उसका तापमान जो है ना आपको नियत नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए एम का है कि उसका रक्त हर समय शीतल रहता है, नहीं तो तापमान नियत रहता तभी ना शीतल रहता है हर समय। यहाँ देखिए बीम का है कि उसके शरीर के तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, यही बात सही है, क्योंकि ये अनियत तापी है। ठीक ना, अनियत तापी है तो मतलब क्या होगा कि इसका जो है ना वायुमंडल, इसका तापमान जो होगा शरीर का, वो वायुमंडल जिस प्रकार रहेगा उस अनुसार बदलते रहेगा। ठीक ना, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एड्स वायरस का आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है। ठीक ना, एड्स जो वायरस होता है उसका आपको आनुवंशिकी पदार्थ क्या है, तो आपको एक सूची आरएनए होता है, यानी कि सिंगल हेलिक्स का होता है आपको आरएनए। ठीक, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय सूची को रात में पठनीय सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, देखिए विद्युत नियंत्रित करने के लिए विज्ञापन लाया जाता है, तो साइन बोर्ड में क्या होता है कि अंधेरा में भी वो दिखता है। ठीक ना, तो वो दिखता है, तो क्यों दिखता है, तो उसमें देखिए आपको नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी कारण से वो दिखता है, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियोन गैस। ठीक, देखिए नियोन गैस में क्या करता है, ये जो है ना आपको नियोन गैस निम्न दाब पर भी जो है ना नियोन गैस विद्युत विसर्जन करने पर क्या होता है उसमें कि वो लाल रंग में चमक उठता है। ठीक, जो कि अंधेरा में भी आपको दिखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किस जीव यानी कि विष टॉक्सिक की सांद्रता कहलाती है। यानी क्या होगा कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर क्या होगा, कोई भी जीव है, ठीक है, उसका टॉक्सिक हो गया तो उसकी सांद्रता क्या कहलाएगी, तो उसका सांद्रता आपको कहलाती है क्या, तो ये कहलाती है आपको जैव आवर्धन। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैव आवर्धन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए परमाणु पायल जो होता है इसका प्रयोग होता है आपको ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ताज ट्रेपिजम जोन यानी कि TTZ ताजमहल के चारों ओर 1.5 किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो कि स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है। ठीक ना, तो देखिए जो है आपको ताज ट्रेपेजियम जोन यानी कि TTZ जो है ये आपको
क्या करता है तो ये आपको मतलब ताजमहल के चारों ओर का क्षेत्र को जो ना आपको डिनोट कर दिया गया है, जो कि यहाँ जो आपका प्रदूषण से इसको संरक्षित रखता है। ठीक, तो वो क्षेत्र कितना दूर का है तो ये आपको 10,400 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को इसको संरक्षित किया गया। ठीक, तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए ये जो है आपको इसका स्थापना कब हुआ था TTZ का, तो यानी कि ताज ट्रॉपिज्म जोन का, तो ये हुआ था आपको 1998 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना। और ये जो है इसका जो है ना आपको प्रदूषण प्रतिकरण के लिए इसे गठन किया गया था। ठीक ना। और ये जो है ना आपको 3 गो विश्व धरोहर स्थल को करता है संरक्षित। ठीक, तो ये कौन कौन है तो ये देखिए ताजमहल को तो करता है, उसके बाद देखिए आगरा किला को भी करता है, उसके बाद फतेहपुर सीकरी को ही भी करता है। ठीक, फतेहपुर सीकरी को भी करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडली विलयन बना लेता है तो वो क्या कहलाता है, तो आपको जलरागी कोलाइड कहलाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गामा किरणें क्या होता है। देखिए गामा किरणें क्या है, एक प्रकार की रेडियो सक्रिय होता है। देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन कौन होता है, अल्फा बीटा गामा तीनों है। ठीक ना। ये आपको रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित युक्त किरणें हैं। ठीक, देखिए ऑप्शन में दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें हैं कौन, तो गामा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है कितना ATP। ठीक, देखिए एक अणु अगर है, एक अणु ग्लूकोज, ठीक ना, वो अगर उसका पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा तो हमें कितना ऊर्जा प्राप्त होगा, तो ये हम आपको 38 अणु ATP हमको ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक, तो किस ऑप्शन में दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक ना। समुद्र में जो खरपतवार पाया जाता है तो वो जो है आपको आयोडीन का स्रोत है। ठीक, इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेमिनेरिया शैवाल जो है ये आपको आयोडीन उसी से बनता है। ठीक है, लेकिन लेमिनेरिया क्या है, एक प्रकार का खरपतवार है, तो ये क्या बनाता है, तो आयोडीन वहीं से बनता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समानता 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। देखिए 1 से 3 वर्ष का शिशु है, ठीक है, उसमें अगर प्रोटीन का कमी हो गया तो उसको बीमारी हो जाएगा आपको क्वाशिकोर हो जाएगा। ठीक, इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वाशिकोर। ठीक ना। देखिए और प्रोटीन, और देखिए प्रोटीन की कमी से और दूसरा रोग भी होता है सूखा रोग, जिसे आपको मरासमस भी कहते हैं। ठीक ना। देखिए प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो आप देखिए दूध हो गया, अंडा, सोयाबीन, दाल, पनीर, ये सब चीज़ क्या है आपको, तो प्रोटीन का स्रोत है। ठीक ना। और देखिए हमारा मानव शरीर जो होता है वो कितना प्रोटीन का बना होता है, तो उसमें कितना % प्रोटीन रहता है, वो उसमें आपको 15% प्रोटीन रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है किसके द्वारा। ठीक ना। यानी कि पौधा का जड़ जो होता है उसमें जो जल होता है वो भोजन बनाने के लिए पत्ती तक पहुंचाता है, तो कौन पहुंचाता है, तो आपको जाइलम पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है ना आपको पत्ती के द्वारा जो तैयार भोजन रहता है उसको पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाता है। ठीक नहीं, हमसे पूछा है कि जल को शीर्ष तक पहुँचाने वाला अंग कौन है, तो ये आपको जाइलम होगा, जो कि किस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं, कि कोशिका विज्ञान की शाखा क्या है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, तो साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक, इसका तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जल में साथ घुलता है, यानी कि H2 एक साथ, तो ये आपको बना लेता है आपको H2CO3 बनाता है, जो क्या है आपको, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, तो H2CO3 देखिए इस ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक ना। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, जितना भी सोडा वाटर है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है जैसे कि स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया, ऐसे में क्या होता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहता है। ठीक ना। तो चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आप वीडियो को लाइक भी कर लें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। ठीक, देखिए आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन जो है आप इसको शेयर नहीं करते हैं। ठीक ना, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि देखिए आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं, तो इसके लिए तो आपको एक शेयर तो करना बनता ही है। ठीक है ना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल नॉलेजफुल PDF से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर जो आपको इसका PDF अपलोड कर दिया गया। ठीक ना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है, या तो आप टेलीग्राम पर जा करके नॉलेजफुल PDF सर्च करेंगे तो हमारा लोगो आ जाएगा, तो इस लोगो से आप पहचान करके वहाँ आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक ना। और वहाँ पर आप PDF डाउनलोड करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक, और आप जो पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा करके आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।